तो दोस्तों आज हम सीखेंगे HTTP मेथड्स के बारे में जो कि REST APIs की नींव है। जब भी आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो जैसे ज़ोमैटो पे ऑर्डर प्लेस करना या फिर इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करना, इस सभी में HTTP मेथड्स यूज़ होते हैं। आज हम समझेंगे कि ये HTTP मेथड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखो, रिसोर्स के बारे में मैं आपको पहले ही पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। रिसोर्स कोई भी जो भी डेटा हम मैनेज करते हैं, जो सेंड करते हैं, वो एक रिसोर्स है। जैसे कि यूज़र्स हो गया, यूज़र्स का डेटा हो गया, ऑर्डर्स का डेटा हो गया, ये सभी रिसोर्सेज होती हैं। इन रिसोर्सेज का एड्रेस होता है जिसे हम URI बोलते हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी रिसोर्स के बारे में कुछ डेटा चाहिए तो हम उस रिसोर्स का एड्रेस यानी कि URI हम सर्वर को भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल /pets हमने भेज दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एड्रेस था, हमने सिर्फ एड्रेस ही भेजा है। उस एड्रेस पे जाकर क्या करना है ये अभी नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अपना घर का एड्रेस है, वो आपने किसी को दिया, आपने सिर्फ एड्रेस ही दिया है, उस एड्रेस पे करना क्या है वो आपने नहीं बताया। वहाँ पर कुछ डिलीवर करना है या वहाँ से कुछ पार्सल पिक करना है, ये आपने नहीं बताया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अभी तक हमने सीखा है कि एड्रेस URI क्या होता है। अब उस एड्रेस पे करना क्या है, कैसे करना है, एक्शन क्या है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ फेच करना है, वो अभी हमने नहीं सीखा। ये एक्शन जो है वो हम बताते हैं HTTP मेथड्स की हेल्प से। ये HTTP मेथड्स REST API की वर्ब्स हैं। वर्ब्स को हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, क्रिया, क्रिया क्या करना है, वो हम HTTP मेथड्स की हेल्प से बताते हैं। HTTP मेथड्स बताते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है, इस एड्रेस पर, इस URI पर हमारी इंटेंशन क्या है। 4 मेन मेथड्स हैं जो आपको हर REST API में मिलेंगे: गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम इनको समझते हैं। गेट का मतलब है कुछ डेटा हमें लेना है, फेच करना है, रीड करना है, कुछ बदलना नहीं है बैकएंड पर। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मैसेजेस जैसे आप रीड करते हो, वो गेट रिक्वेस्ट होती है, वहाँ पर आप कुछ चेंज नहीं कर रहे। अगर आप रीड कर रहे हो तो आप, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो उस मैसेज को, तो इट विल कम अंडर गेट रिक्वेस्ट। गेट को एक सेफ मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आप बस रीड कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे, कुछ मिस्टेक नहीं हो सकती इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जोमेटो ऐप खोलो, आप अपने पास्ट ऑर्डर चेक कर सकते हो। पास्ट ऑर्डर चेक करने के लिए आप एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर सर्वर से एक लिस्ट आती है जिसमें आपके पास्ट ऑर्डर्स हैं, आप उन ऑर्डर्स को देख सकते हो। वो रीड ओनली फॉर्मेट में है, तो इसमें हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। पोस्ट का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल कोई अपने नया अकाउंट क्रिएट करा है, या फिर जैसे ज़ोमैटो का एग्जांपल लिया, ज़ोमैटो की एप्लीकेशन पर जाकर आपने एक नया ऑर्डर प्लेस करा, यानी एक नया ऑर्डर बैकएंड पे क्रिएट करा है। जितनी बार आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे उतनी बार एक नया ऑर्डर बैकएंड पर क्रिएट हो जाएगा। पुट का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग, पुट मेथड का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को अपडेट करना। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप में आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो आपकी कुछ एग्जिस्टिंग थी, उस एग्जिस्टिंग फ़ोटो को ही आप अपडेट कर रहे हो, इसमें आप पुट रिक्वेस्ट यूज़ करोगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आजकल ब्लिंकिट ऐप यूज़ करते हैं, तो जैसे आपने कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट आपने यूज़ करके एक नया ऑर्डर क्रिएट करा, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने शायद ब्रेड मंगा ली जैसे, लेकिन आप बटर मंगाना भूल गए, तो शायद उसमें कुछ मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, शायद 10 सेकंड्स में आप उस ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप बटर ऐड कर सकते हो। तो इसको हम बटर ऐड करने के लिए आपको एक पुट रिक्वेस्ट भेजनी होगी। डिलीट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई डेटा पीछे से डिलीट करना, अकाउंट डिलीट करना। फॉर एग्जांपल अकाउंट डिलीट करना, या फिर आपने कोई किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में आके कोई कमेंट कर दिया था, वो आपको बाद में रिग्रेट हुआ, तो उस कमेंट को डिलीट करना, वो इसके लिए डिलीट रिक्वेस्ट लगेगी। तो अब ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई है कि URI सिर्फ एड्रेस होता है, और HTTP मेथड से हमें एक्शन पता चलता है कि इस एड्रेस पे हमें करना क्या है। अंडरस्टूड? इससे बेनिफिट ये होता है कि एड्रेस और एक्शन दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन ऑफ कंसर्न से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
अगर आपने कोई API डिज़ाइन करी है जिसमें आपने कुछ रिसोर्स बनाया है जिसका URI है /products, उसमें आपने एक गेट मेथड का प्रोविज़न रखा है कि आप प्रोडक्ट्स को सिर्फ फेच कर सकते हो, एप्लीकेशन बैकएंड इतना ही सपोर्ट करता है। तो इन फ्यूचर अगर आप उसमें कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं सो दैट यूज़र जो है एक नया प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, उसके लिए आपको URI चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेम URI पे सिर्फ पोस्ट मेथड की कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड्स फंक्शन आप अपने बैकएंड में लिख सकते हो। इसके बेनिफिट्स जैसे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इससे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी होता है, किसी कोई नए डेवलपर्स आते हैं तो उनके लिए समझना बहुत इजी हो जाता है, इनको अपडेट करना, एनहेंस करना इजी होता है। तो ये सब एडवांटेजेस हमें होते हैं। बाकी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये आंसर्स सीधा सीधा उनको दे सकते हैं। तो हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि REST APIs और HTTP API में डिफरेंस क्या होता है। जी हाँ, HTTP API भी एक काइंड ऑफ API होता है एंड AWS API गेटवे में दोनों ही यानी कि REST API एज वेल एज HTTP API का डेडिकेटेड सपोर्ट है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ। थैंक यू।